तो हाँ भाई, आ गए सारे। स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म द वंडरिंग पाइपर। एंड आज हम लोग वापस आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग सेशन एंड एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ के साथ में। आज से हम लोग एसएसटी की पूरी क्लास 9 की पूरी एसएसटी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप आपने अपने क्लासरूम्स में या फिर वन शॉट देख के कैसे भी के आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। एंड अगर आपको कोई भी एक सीरीज़ चाहिए जहाँ पर आप रिवीजन कर पाओ पूरे चैप्टर्स का 15 मिनट के अंदर, तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। यहाँ पर हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को विदिन 15 मिनट्स रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। सबसे पहले बात आती है चैप्टर का ओवरव्यू। तो चैप्टर का टाइटल है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही पता लगता है हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फोकस क्या रहने वाला है इस चैप्टर में कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे और उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मेन फीचर यही रहने वाला है। चैप्टर के लास्ट में एक और टॉपिक भी आ जाता है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। छोटा सा टॉपिक है, उसको भी लास्ट में हम देख लेंगे। ठीक है, की क्वेश्चन क्या बनते हैं इस चैप्टर से कि डेमोक्रेसी क्या है और उसके अलावा डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के ऊपर आए तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर रूलर लोगों के द्वारा इलेक्ट की गए हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। अब डेफिनेशन तो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर रूलर कौन है, इलेक्ट कौन कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल है, तो क्या वो इलेक्शन फेयर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस चीज़ के थ्रू इलेक्शन हो रहे हैं, सब चीज़ एक एक करके पूरे चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी एक तो हाँ डेमोक्रेटिया वर्ड से डेमोक्रेसी बना है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटिया का मतलब होता है रूल। आपकी एनसीईआरटी में लिखा था तो मैंने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं होगा कि 15 मिनट है तो कुछ भी मतलब ऐसे ही फालतू कुछ भी टाइम पास करके चले जाएंगे, नहीं। एक एक की पॉइंट, हर एक पॉइंट अपन रिवाइज करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो उसको नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से खुद को सेपरेट करती है, इसलिए अपन को डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि बाकी फॉर्म्स में क्या आ गया, डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इन सबसे एकदम ही अलग है, यानी कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में आपको कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल जाएगी, लेकिन डेमोक्रेसी एकदम ही अलग है। ठीक है, और बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। बेस्ट नहीं बोलूँगा, बेटर बोलूँगा, यानी कि इन सबसे अच्छी मानी जाती है। बेस्ट नहीं मानी जाती, बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम डेमोक्रेसी को डिफाइन ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, तो इसके पीछे का क्या कारण है। ठीक है, पहले एक चैलेंज की बात करते हैं कि हर एक कोई एवरीवन यूजेस द वर्ड डेमोक्रेसी बट इट्स मीनिंग वेरीज, यानी कि हर कोई डेमोक्रेसी के वर्ड का यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उसका मतलब अलग अलग निकालता है। ठीक है, और एक डेमोक्रेसी की कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मैनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूज द लेबल डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल म्यांमार्स मिलिट्री रूलर्स, ये अभी प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट का एग्जांपल यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया। ठीक है, कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो भी खुद को डेमोक्रेटिक बोल देती है। जैसे कि म्यांमार में अभी मिलिट्री रूल चल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर जो मिलिट्री लीडर थे उन्होंने कू कर दिया था, तो उसके कारण अभी वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो खुद को डेमोक्रेसी बोलती है। चाइना भी खुद को डेमोक्रेसी बोलती है, लेकिन एक्चुअल में वो डेमोक्रेसी अपन उसको नहीं मान सकते। ठीक है, इन सब क्यों नहीं मान सकते वो सब आपके चैप्टर में स्टोरीज इंक्लूडेड है, आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक थिंकिंग है कि डेफिनेशंस इवॉल्व ओवर टाइम एंड द डीपर अंडरस्टैंडिंग इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट ट्रू डेमोक्रेसीज फ्रॉम फेक वंस। यानी कि डेफिनेशन तो इवॉल्व होती रहती है ओवर टाइम, यानी कि पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन कुछ हो रही होगी, बाद में कुछ और बन गई। ठीक है, लेकिन अपन को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए और सही जो डेमोक्रेसीज है, जो सही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका क्या मतलब है, इंडिया दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर सबसे अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया जैसी ट्रू डेमोक्रेसी और चाइना जैसी फेक डेमोक्रेसी को सेपरेट करने के लिए, ताकि लोगों को ये डिफरेंस क्लियर आ जाए, इसके लिए अपन को इनकी डेफिनेशन को पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इसके अंदर आपकी 2-4 स्टोरीज है। ठीक है, पहला कहानी शुरू होती है आपके पाकिस्तान के एग्जाम्पल से। पाकिस्तान में क्या है ना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान में मिलिट्री कूप कर दी थी। कूप का क्या मतलब होता है कि जो आपके ऑलरेडी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मिलिट्री के पास में पावर है। अब भैया आप अपनी मिलिट्री यानी कि अब वो मिलिट्री जनरल है तो मिलिट्री ऑब्वियसली उनकी बात मानती है। ठीक है, अब आप मिलिट्री के 10 बंदे लेके भी किसी के भी सामने चले जाओ, वो तो कांपने लग जाएगा ना बंदा। तो वैसे ही वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसको डरा धमका दिया उन्होंने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, और उसको बोला भैया आज से आप प्रेसिडेंट नहीं हो, आज से हम रूल करेंगे पाकिस्तान को। ठीक है, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये कर लिया, मिलिट्री कूप कर दी थी। ठीक है, तो अब इसमें इशू क्या था कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है
जो वो पावर पहले किनके पास थी, वहाँ पर इलेक्टेड लोगों के पास थी, लेकिन अब किसके पास में आ गई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास में, जो कौन है, जो इलेक्टेड नहीं है, वो अपनी पावर के बेसिस के ऊपर वो बने हैं। ठीक है, अब अपनों को नहीं पता कि लोग उनको पसंद करते हैं या नहीं करते। उन्होंने पहले टाइटल लिया था, उन्होंने पहले कोई और टाइटल लिया था, बाद में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बोल दिया था। इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे जब अपन डेट्स डिस्कस करेंगे। 2-4 मिनट की वीडियो और भी बनाएंगे जहाँ पर अपन इस पूरे चैप्टर्स की डेट्स देख लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर इस स्टोरी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी आपको मेन क्या समझना है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया था। ठीक है, शायद 1999 में करा था, एंड वहाँ पर उन्होंने खुद को वहाँ का लीडर घोषित कर दिया था। बाद में उन्होंने प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था, एंड उन्होंने एक रेफरेंडम भी होल्ड करवाया था, यानी कि एक फेक एक तरीके से वोटिंग होल्ड करवाई थी लोगों के द्वारा, जिसमें उन्होंने ये बाकी पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया था कि लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वहाँ पर पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी ये नहीं थी। ठीक है, तो पहला इशू क्या आता है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास में ही रहनी चाहिए, अनइलेक्टेड मिलिट्री लीडर्स के पास में नहीं। यानी कि कोई भी अपनी पावर दिखा के उसके पास में पावर नहीं आ जानी चाहिए। अगर किसी के पास में पैसा है या फिर किसी के पास में मस्कुलिन पावर है, ठीक है, मैन पावर है, तो ऐसा नहीं है कि उसके वो पूरी कंट्री रन कर सकते हैं या फिर उसको करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास में ही रहनी चाहिए। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अगला है, अब भैया ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो इलेक्टेड ऑफिशियल के पास में रहनी चाहिए, ये बात आपने सही बोल दी, लेकिन जो वो इलेक्टेड ऑफिशियल होगा वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के थ्रू आना चाहिए, यानी कि इलेक्शन भी तो फेयर होने चाहिए ना, वरना उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या। इसमें प्राइम एग्जांपल आपका आता है चाइना वाला। चाइना में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, आपको अगर चाइना में वोट देना है तो आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट दे सकते हो। अब कहने को तो वो लोग इलेक्शन रख रहे हैं, लेकिन आप वोट देने गए, वोटिंग मशीन में बटन ही एक है, तो ये कैसा इलेक्शन हुआ, कहने को इलेक्शन है, तभी तो वो अपने कहने को डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि लोगों के पास में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर ऐसी पार्टीज़, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल है, तो वहाँ पर वोटिंग कैंडिडेट बनने के लिए, वोट में खड़े होने के लिए भी आपको कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ऐसे ही लोग जिनके पास में कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल है या फिर खुद कम्युनिस्ट पार्टी, आप सिर्फ इन्हीं को वोट कर सकते हो, तो वो तो डेमोक्रेसी आप कह नहीं सकते ना, उसको कहने की डेमोक्रेसी है बस, पर हुई थोड़ी ना वो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या था, PRI, इसने कुछ काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रूल किया था। मैक्सिको की जब से आज़ाद हुआ था उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक बेसिकली इसने रूल किया था, तो हो सकता है अच्छी पार्टी हो, पर ऐसा नहीं था। बाद में पता लगा था कि ये पार्टी हर साल इलेक्शन, मतलब हर इलेक्शन जीतती थी थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस में ये क्या करती थी कि एक तो लास्ट टाइम पर पोलिंग बूथ चेंज कर दी थी ताकि लोग वोट ना डाल पाए। ठीक है, और उसके अलावा टीचर्स को बोलती थी कि भैया पेटीएम में जो भी PTM में या पेरेंट टीचर मीटिंग में जो भी पेरेंट्स आएंगे उनको बोलना कि हमें वोट करें। ठीक है, क्योंकि उनका डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होता है। एंड ऐसी डर्टी प्रैक्टिसेस, इनको क्या बोलते हैं, माल प्रैक्टिसेस। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस यूज़ करती थी। 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या क्या माल प्रैक्टिसेस यूज़ करती थी। ठीक है, तो ये PTM में बेसिकली बोलती थी लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ चेंज कर दिया, और ऐसी प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, रियल कंपटीशन होना चाहिए, जो रियल कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइना की तरह कि सिर्फ एक ही पार्टी है, कोई कंपटीशन ही नहीं। ठीक है, और जिनके पास में पावर है वो भी लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिनके पास में पावर है वो भी लूज़ कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद में कुछ ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। एक और है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर पर्सन के पास में वोट का अधिकार होना चाहिए और हर पर्सन को एक वोट डालना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले वुमेन के पास में वोटिंग राइट्स ही नहीं थे। फिजी में क्या था कि जो इंडिजिनियस फिजियंस थे उनके वोटिंग राइट्स की ज़्यादा वैल्यूज़ थी इंडियन फिजियंस से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि हर एक वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि डेमोक्रेसी बाय लॉ होनी चाहिए, यानी कि लॉ का रूल होना चाहिए। अब इसमें जिम्बाब्वे का एग्जांपल है, वहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे। ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद करी थी जिम्बाब्वे को। इंडिपेंडेंस के आने के बाद में उन्होंने अपोजिशन को हैरास करना स्टार्ट कर दिया, मीडिया को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड उन्होंने भी गलत काम करने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो ये भी फेमस लीडर थे, लेकिन ये बाद में अनडेमोक्रेटिक बन गए थे। तो यहाँ से क्या मिलता है कि पॉपुलैरिटी और इलेक्शन विंस डू नॉट गारंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर, यानी कि अगर कोई एक बार सही था, एक इंसान एक समय पर सही था, उसने पॉपुलर होकर इलेक्शन जीत लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक ही होगा हमेशा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी अंडर द कंट्रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होना चाहिए और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए
जो लीडर्स को भी कभी भी चाहे तो उनको हटा सके। ठीक है, अब यहाँ से की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या क्या दिखते हैं कि इलेक्टेड लीडर्स को मेजर डिसीजन बनाना चाहिए। नोट करते जाना शॉर्ट नोट्स में, इलेक्टेड लीडर्स मेजर डिसीजन बनाने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो ये 4 फीचर है। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करके 2 में भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया। अगला है वाई डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, यानी कि डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां हैं। तो कॉमन क्रिटिसिजम्स क्या है कि इंस्टेबिलिटी है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में डिले हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आप क्या कह सकते हो, और उसके अलावा अगर अपन क्रिटिसिजम्स में या फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में देखें तो डेमोक्रेसी में क्या क्या कमियां रहती हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ मोरालिटी होता है। ठीक है, लैक ऑफ मोरालिटी का क्या मतलब हो गया कि डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट दी इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि लोगों के बीच में मोराल नहीं बचता कि लोगों की इच्छा के लिए, यानी कि लोगों की विल के लिए काम करे, उनकी भलाई के लिए काम करे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपके बस एक इलेक्टोरल कंपटीशन है और उसके अलावा अनफेयर इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वो सब तो अपन ने पहले देख ही लिया। ठीक है, अब डेमोक्रेसी की अच्छाइयों की बात करें, मेरिट्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के, तो मेरिट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरिट्स क्या क्या है डेमोक्रेसी के, तो एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी भी हो लेकिन अकाउंटेबल होती है। ठीक है, यानी कि वो आंसरेबल होती है पीपल को। और उसके अलावा बेटर डिसीजन मेकिंग। अब ये डीमेरिट से ही मेरिट निकलती है कि डिसीजन मेकिंग लेट तो होती है, क्वांटिटी तो कम है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और कंसल्टेशन होने के बाद में फाइनल डिसीजन बनता है। और उसके अलावा रेजोल्यूशंस को यानी कि यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको रेजोल्यूट करती है, यानी कि उनको सॉल्व करती है। ठीक है, पीसफुल वेज में सॉल्व करती है साथ में। अगर ये डिक्टेटरशिप हो, कोई लड़ रहे हैं तो डिक्टेटर तो जाके गोली मारेगा, नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, और उसके अलावा डिग्निटी, लोगों की पॉलिटिकल इक्वालिटी और उनकी इंडिविजुअल डिग्निटी को एनहेंस करती है डेमोक्रेसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। और डेमोक्रेसी खुद की गलतियों को सुधारने का, यानी कि अगर एक लीडर अपन ने गलत सिलेक्ट कर लिया तो अपन उसको बदल भी सकते हैं अगले इलेक्शन में, खुद की गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। ठीक है, अब उसके बाद में है लास्ट टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट के अलावा डेमोक्रेसी के और भी मतलब है। डेमोक्रेसी क्या है बेसिकली, डेमोक्रेसी है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट कर रहे हो। तो आप लोगों को इलेक्ट तो कहीं और भी कर सकते हो ना। ठीक है, जैसे कि फैमिलीज़ के अंदर। ठीक है, अब जैसे आपके घर के मुख्य आपके फादर हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्लासरूम्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। क्लासरूम्स वाले एग्जांपल से आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वरना क्या होता है, आप सभी आइडियल क्लासरूम की क्या सिचुएशन रहेगी कि आप सभी मिलकर अपने मॉनिटर को इलेक्ट कर रहे हो और मॉनिटर आपके बेसिस के ऊपर आपकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टीचर या फिर प्रिंसिपल के सामने। ऐसा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में तो होता है, कॉलेजेस में भी होता है, जहाँ पर कॉलेज के लीडर के, ठीक है, CR के, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और वो बाद में पूरी क्लास की कोई भी दिक्कत है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए कि कंसेंसस इन ठीक है, यानी कि वो इक्वल से, ये सब तो वही कॉमन पॉइंट्स है। ठीक है, आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें तो ट्रू डेमोक्रेसी जो होती है वो वोटिंग राइट्स के बियॉन्ड है। ठीक है, यानी कि उसमें हर एक को इक्वल राइट मिलना चाहिए इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और रिसोर्सेज का। पर ये आइडियल डेमोक्रेसी यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आइडियल का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा सही होना कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना कर पाए। ठीक है, कि इतनी ज़्यादा सही चीज़ तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती ना। ठीक है, तो हाँ, डेमोक्रेसी, अब कंक्लूजन में क्या है कि हमने डेमोक्रेसी को डिफेंड कर लिया, एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, और उसके अलावा डेमोक्रेसी एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उसको कंटिन्यूस एफर्ट से इंप्रूव करना पड़ता है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर के लिए बेसिकली इतना ही था। थैंक यू। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, हाँ ठीक है, अपन अपने पास में 2 मिनट है तो 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अभी इस चैप्टर के डेट्स का लेक्चर आने वाला होगा। ठीक है, हो सकता है अभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक अपलोड हो जाए या फिर 2-3 दिनों में होने वाला हो। तो अब चैनल में जाके प्लेलिस्ट वगैरह बना दी होगी, ज़रूर से उसको चेकआउट करना, जहाँ पर 2 या 3 मिनट के अंदर हम इस चैप्टर की सारी डेट्स कवर करेंगे। और एक सेशन आएगा, एक मॉन्स्टर केस स्टडी लेकर आएंगे, एक ऐसी केस स्टडी लेकर आएंगे जिसमें आपका बेसिकली पूरा चैप्टर वापस से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उसको भी ज़रूर से देख लेना। 10 से 15 मिनट का लेक्चर ही होगा वो भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना। अगर इस वीडियो पर 20 लाइक का टारगेट रखते हैं, देखते हैं हो पाते या नहीं। तो धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए, इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।